नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज गुरुग्राम और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। साइबर सिटी में खुले में नमाज पढ़ने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 37 चिन्हित स्थानों पर खुले में नमाज पढ़ने के सभी आदेश को रद्द करने की बात कही। बावजूद इसके हिंदू संगठनों ने 6 स्थानों पर खुले में नमाज पढ़ने को लेकर कुछ समय के लिए सहमति जता दी है। लेकिन इससे प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि क्या मुख्यमंत्री के आदेश पर हिंदू संगठनों का फरमान भारी पड़ गया है। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे, बल्कि हिंदू संघर्ष समिति ने बाकायदा पत्रकार वार्ता करके इसकी पुष्टि की है कि अगर मुस्लिम संगठन इन 6 जगहों पर कुछ समय के लिए खुले में नमाज पढ़ते हैं तो उनका विरोध नहीं किया जाएगा। को जो 2018 से चल रही थी, मुख्यमंत्री जी के इस पर बयान देने के बाद और यहाँ के इमाम संगठन द्वारा सार्वजनिक जगह पर कोई नमाज नहीं करेंगे, इस सहमति के बाद इस पर पूरी तरह से विराम लग जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके और अभी भी जब गुरुग्राम में इस विषय को समाप्त किया जा चुका है, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोग इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, यहाँ के मुस्लिमों की जो भावना भड़का रहे हैं वो उस पर रोक लगे, उनकी भर्त्सना की जाए। इस विषय को लेकर के आपके सामने हमने अपनी बात रखी। ये 6 जगह पर उन्होंने गुरुग्राम के प्रशासन से अनुमति मांगी है। ये पहले से निर्धारित वो जो 37 स्थान ये चिन्हित बता रहे थे, ये उनमें नहीं हैं। यहाँ पर नमाज होती है तो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति इस पर एतराज़ नहीं करेगी। का नाम लिया है मैंने, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का उसका नाम लिया है मैंने, हबीब का नाम लिया है मैंने, अल्ताफ़ का नाम लिया है, जो शांतिपूर्ण जो हल हो गया है उसके बाद भी उसमें पेट्रोल डाल करके माचिस लगाने का काम कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है हरियाणा के मुख्यमंत्री के आदेश का गुरुग्राम का प्रशासन पालन करेगा और पहले से जो चिन्हित जगह थी जिन पर 7 तारीख को वो सहमति दे चुके थे, मुख्यमंत्री ने तो उस सहमति पर अपने मोहर लगाई है और प्रशासन क्योंकि हमारी सहमति को भी ऑन कर रहा था, उस पर भी वो ध्यान दे रहा था। अब इन स्थानों पर नमाज नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो 6 जगह चिन्हित की गई हो, कितने समय के लिए चिन्हित की गई है? समय निर्धारित नहीं है, लेकिन उसमें अस्थाई शब्द प्रयोग किया गया है। तो अस्थाई और पेमेंट बेस पर कुछ समय के लिए हो सकती हैं, वो लंबा समय नहीं चल सकती। जिस जगह पढ़ी गई नमाज, जिस जगह चिन्हित नहीं है जगह, क्या होगा? चिन्हित जगह पर अगर नमाज पढ़ी गई तो हम इस विषय में यहीं पर ही हैं। हमारा एजेंडा साफ है, नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ने देंगे। प्रशासन ने हमें कहा है कि नमाज चिन्हित जो जगह पहले से थी उन पर नहीं होगी, हम उन पर विश्वास करेंगे। लेकिन संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ता, परवीन जी जैसे युवा कार्यकर्ता, ये सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, जागरूक रहेंगे। गिद्ध दृष्टि हम इन पर रखेंगे कि ऐसा कोई इसका वायलेशन तो नहीं हो रहा। गुरुग्राम में 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर प्लान तैयार किया है। 40 लाख से अधिक 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला है जिसने सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगवाई हैं। 23 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 17,80,000 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो पूरे हरियाणा में गुरुग्राम जिला अव्वल नंबर पे है टीकाकरण, कोविड-19 टीकाकरण में। जैसा आपने कहा कि 40 लाख से ऊपर हमने टोटल टीकाकरण कर दिया है कोविड-19 का, जिसमें से लगभग 23.5 लाख हमने पहला डोज लगा दिया है और लगभग 17,80,000 के आसपास जो है वो हमने दूसरा डोज लगा दिया है। जिसमें परसेंटेज वाइज बात करें तो लगभग 126 से 127% हमारा फर्स्ट डोज है और सेकेंड डोज हमारा 97% हो गया, 97। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको 21 से 22 तारीख तक, यानी इसी दिसंबर में हम इसको कंप्लीट कर दें 100% कंप्लीट डोज, जिससे कि जो ये तीसरे वेव ओमिक्रॉन का चल रहा है तो उससे हम एटलीस्ट अपने लोगों को मैक्सिमम जितने हैं उनको हम टीकाकरण कर सकें, जिससे कि जो आने वाला खतरा है वो हमारा कम हो जाए। सर, मैं बूस्टर डोज की तो गुरुग्राम में 2 दिन बैंक की हड़ताल रहेगी, यानी कि 2 दिन बैंक में कामकाज नहीं होगा। केंद्र सरकार के 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं।
हालांकि प्राइवेट बैंकों में कामकाज जारी रहेगा। गुरुग्राम में 1300 से अधिक एटीएम और करीब 900 बैंक की ब्रांचेज हैं। इनमें करीब 500 ब्रांच सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की हैं। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक को निजी हाथों में सौंपने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक मौजूदा सत्र में पास करवाना चाहती है। तो महिलाओं की शादी की उम्र अब 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है, जिससे गुरुग्राम में महिलाओं और युवतियों में काफ़ी खुशी का माहौल है। महिलाओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि 18 वर्ष की आयु में लड़कियों ने तो मानसिक और ना ही वैचारिक विकास हो पाता है। बच्चियों को इस समस्या से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की थी, जिस पर बुधवार को कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। एकदम 21 ही है, हम कहें कि 19 से 21 फैसला हुआ है ये, और बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक फैसला रहा है। आज बेटियों का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक 18 वर्ष की जो आयु थी, कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ के लिए बाधित होना पड़ता था कि 18 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो माँ बाप को भी लगता था कि अब ये बालिग हो गई है, इसकी एज जो है वो शादी लायक हो गई है, तो शादी कर देनी चाहिए। तो अगर वो पढ़ाई कर रही है तो उसकी पढ़ाई बीच में छूट जाती थी, या उसे अपना करियर बनाने का टाइम नहीं मिलता था। तो बहुत ही अच्छा रहा है कि अब वो पूरी अपनी पढ़ाई कर सकेंगी। तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हम पहले के टाइम में, क्या अभी भी है कि गांव में तो बच्चे मतलब लड़कियों की शादी 16 से 18 साल की उम्र में कर देते हैं, लेकिन अब ये फैसला आया है तो अच्छा है कि लड़कियां मतलब और पढ़ सकती हैं। हमारी बेटियों के लिए भी अच्छा है कि मतलब उनको हायर एजुकेशन के लिए भी ये नहीं है कि भी मतलब घर वाले फोर्स करते थे। किसी किसी को गांव में भी ये होता था कि चलो भाई 18 के हो गए तो अब शादी कर लो, तो अब उनके पास भी और बढ़ने का और पढ़ने का चांस है। फैसला जान के हमें बहुत खुशी हुई कि लड़कियों की एज 18 से 21 साल हो गई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि मेरी काफ़ी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, उसका मैं अब तक नुकसान हर जाना भुगतना पड़ रहा है। ये अच्छी न्यूज़ है आने वाली जनरेशन। बहुत अच्छा हुआ। 18 में तो ज़िंदगी शुरू होती है और तभी की तभी शादी हो जाए तो ये तो बहुत ख़राब है। मतलब तब तो हमें पता लगता है कि ये सब भी होता है ज़िंदगी में। तो 21 साल बहुत सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है 21 में भी शादी करो, जब तक हम खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। इंडिपेंडेंट से मतलब हर तरीके से, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, किसी पे डिपेंड नहीं। गुरुग्राम के कादरपुर में नगर निगम हरियाणा की पहली शूटिंग रेंज बनेगी और 28 एकड़ में बनने वाली शूटिंग रेंज की लागत 35 करोड़ आएगी। इससे गुरुग्राम ही नहीं बल्कि आसपास के जो जिले हैं उनके छात्रों को भी शूटिंग करने में आसानी होगी। शूटिंग का कोर्स करने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए अब गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से गुरुग्राम में शूटिंग रेंज बनाने की कवायद शुरू हो गई है। कि गुरुग्राम में फायरिंग रेंज का एक्चुअली कोई अभी प्रोविज़न नहीं था, तो उसके लिए एमसीजी ने एक प्रस्तावना तैयार की है कि कादरपुर गांव के अंदर लगभग 28 एकड़ में हम शूटिंग रेंज की प्रस्तावना लेके आ रहे हैं, जो कि 35 करोड़ में तैयार होगी। और उसमें डिफरेंट जो राइफल शूटिंग एंड अदर जो शूटिंग के गेम्स होते हैं उन सब के लिए खिलाड़ियों को पूरा वो मिलेगा। वहाँ पे उनको ट्रेनिंग भी हो पाएगी, उनकी कोचिंग भी हो पाएगी, और बाकायदा उसके अंदर हॉस्टल की सुविधा भी होगी। उनके खेल हॉस्टल जो होता है उसकी सुविधा भी रहेगी उनके पास। तो वो अभी उसकी प्रस्तावना हमने तैयार कर ली है, लैंड उसके लिए ईयरमार्क कर ली गई है, और उसका प्रस्ताव हम आने वाली अभी जो हाउस की मीटिंग है उसके अंदर रखेंगे। उस हाउस से वो पास होने के बाद वो मामला सरकार को भेज दिया जाएगा, और जैसे ही सरकार से उसकी अनुमति आएगी उसका काम शुरू कर दिया जाएगा। बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि अपने शहर में, क्योंकि सबसे नियरेस्ट अभी जो शूटिंग रेंज है वो दिल्ली में ही है, जो करनी सिंह शूटिंग रेंज है, तो ये बिल्कुल गुरुग्राम के नज़दीक रहेगा। तो उससे ये होगा कि साइबर सिटी के ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स से हुडा विभाग के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ तोड़फोड़ के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा की है, तो फिर वहीं ह्यूमन राइट्स संस्था ने बर्बरता करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। गौरतलब है कि बुधवार को हुडा विभाग ने ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स में धंसी हुई झुग्गियों को बिना किसी नोटिस के ही धराशायी कर दिया। विरोध करने पर दस्ते के साथ पहुंचे पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और बच्चों के लाठियां भांजनी भी शुरू कर दी थी। इसमें हमारे संगठन की ओर से हमारी मांग है प्रशासन से कि इस सर्दी की शुरुआत के अंदर नगर निगम की जिम्मेदारी है कि उसकी बाउंड्री में
बाहर से कोई आया और उसके पास इस शहर में रहने को कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, उसके लिए भी छत मुहैया कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है। और इस शहर के अंदर कूड़ा बीनने के काम में जो लोग लगे हैं, जो नगर निगम के द्वारा पहचान किए गए हैं, जिनको चिन्हित किया गया है, उन्हीं लोगों को नगर निगम उजाड़े, ये एकदम से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। हम इसकी निंदा करते हैं। कहाँ शिकायत देने वाले हैं, किन लोगों के खिलाफ? इसके लिए हम मानवाधिकार आयोग में एक दरखास्त देंगे कि नगर निगम द्वारा, पुलिस द्वारा जहाँ भी पूरे गुड़गांव में जहाँ भी झुग्गी बस्तियों को गिराया जा रहा है उन पर रोक लगे, क्योंकि एक कानून है, जो झुग्गी बस्तियाँ हैं उनको ऐसे आकस्मिक नहीं तोड़ा जा सकता। उन लोगों को सुना जाएगा, उनकी समस्या को देखा जाएगा और उनको पहले पुनर्वासित किया जाएगा, उसके बाद वो जगह खाली कराई जाएगी। नगर निगम अपने नियमों को भी देखे, हम उसकी मांग करेंगे और उन नियमों के तहत इन लोगों के साथ जो भी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नगर निगम पुलिस के साथ लेके करता है, हम इसको नहीं सहन करने वाले, हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। देखिए, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं, ये तोड़फोड़ की सरकार है। जोड़ना तो जानते नहीं, तोड़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरीके से कल जो पुलिस प्रशासन का रवैया रहा इन गरीबों की तरफ, बहुत ही निंदनीय है। आप देखिए, एक बुजुर्ग औरत का हमने उसमें देखा कि जिसके साथ उनके कोई घर की महिला के 2 दिन की बच्ची थी। जिस तरीके से ये बर्बरता कर रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेजों के शासन में इस तरीके के व्यवहार हुआ करते थे, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में हो रहे। इनको इन चीज़ों को बिल्कुल, ठंड के दिन है, इतनी तो इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए। और मैं पुलिस वालों से भी कहता हूँ, अरे मेरे भाई, तुम्हें भी जान देनी है, सबको जान देनी है उस ऊपर वाले को। इतना गदर मत मचाओ कि कहीं पर जगह ना मिले आप लोगों को। आप लोगों को इन सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कल व्यवहार किया है। लेकिन पुलिस प्रशासन तो आपको मालूम है कि सरकार का इस टाइम सरकार के कहने पे चल रहा है, और सरकार के अंदर तो बिल्कुल ही निर्दयता कूट के भरी हुई है। इनके अंदर किसी तरह की कोई इंसानियत नहीं बची। इसकी जितनी निंदा की जाए कल की घटना की, उतनी कम है। हम इसके रिगार्डिंग, देखो, जो आप लोगों ने हमारे को एक जो वीडियो हमने लाइव देखी थी, उसके ऊपर से हमारे को काफ़ी सारे उसमें सबूत मिले हैं। पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो बिना किसी नोटिस के और बिना किसी चीज़ को ऐसे लोगों के साथ बुरा बर्ताव करे। और फिर सबसे बड़ी बात, जब निगम की जिम्मेवारी है कि सर्दी के इस मौसम पे लोग फर्शों पे सो रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं, उनके रैन बसेरों की व्यवस्था करनी चाहिए। ये कुछ 1500 लोगों की जो यहाँ पर झुग्गियों की व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था को तो इन्होंने आज तोड़ ही दिया। तो फिर सरकार से हम ये मांग करेंगे कि हम मानवाधिकारों से ये शिकायत करेंगे कि पुलिस द्वारा ये बर्बरता क्यों की गई, और निगम ने जब स्थायी या अस्थायी तौर पर इन लोगों की रहने की व्यवस्था नहीं की गई, तो उसके बगैर उन्होंने बिना किसी नोटिस के ये यहाँ करके बर्बरता ये जो है झुग्गियाँ क्यों तोड़ी। तो चलिए, इसी के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।